बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा ने एक बयान दिया है जो कि मीडिया की जीनत नहीं बना उस तरह जिस तरह होना चाहिए। का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। जानते हैं जनरल बाजवा ने किस तरफ इशारा किया है? ग्रे राइनो और ब्लैक स्वान की तरफ। ये जो होने जा रहा है, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल हो रही है, इसमें असल टारगेट दो चीजें हैं। एक टारगेट इनका है पाकिस्तान और दूसरा टारगेट है अरब कंट्रीज, जिसके अंदर इन्होंने ग्रेटर इसराइल की जंग छेड़नी है। यरूशलेम पोस्ट जो इसराइल के अंदर बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है, उन्होंने बहुत बड़ी हेडलाइन लगाकर एक खबर दी है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तमाशा हो रहा है, अमेरिकन ये कह रहे हैं, उनके सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और दूसरे तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि इसके पीछे नेतन्याहू है। आप बताएं, जिस दिन पहले दिन ये बॉम्बर लेकर आए थे, हकीकत टीवी ने आपको क्या खबरदार नहीं किया था कि ये सारी गेम ग्रेटर इसराइल की है। इसके बाद आप देखिए, मलेशिया के बहुत बड़े अखबार, उन्होंने भी ये दावा किया है कि इन सब के पीछे इसराइल है। अब पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइंस बनती जा रही हैं कि ईरान और यूएसए के पीछे जो गेम चल रही है वो इसराइल चला रहा है। इवन के ब्लूमबर्ग ने इतनी बड़ी हेडलाइन लगाई है कि ट्रंप आइसोलेट हो चुका है। अब सूरत हाल जरा समझ लें, होने क्या जा रहा है, जनरल बाजवा ने किस तरफ इशारा किया है। एक चीज पहले समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर यह निजाम बिल्कुल अपने आखिरी दमों पर है, गिरते हुए। जनरल बाजवा ने जो कहा है, पाकिस्तान के हवाले से अलर्ट जारी किया और मशरकी सरहदों पर भी उन्होंने कहा है कि अलर्ट जारी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर निजाम जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर इमरान खान कभी इस्लामिक सदारती निजाम में कैंडिडेट हो तो मुखालिफ सिमत में भी तो कोई कैंडिडेट होगा। हो सकता है वो चौधरी निसार हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बाकी सारे तो बिल्कुल अपनी मौत आप मनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने पैसा देना है और चेयरमैन नैब की वो बात आपके सामने चल रही है जिसके ऊपर उन्हें नोटिस दिया जावेद चौधरी को कि आपने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, ये नहीं कहा कि गलत पेश किया। उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ पैसा देने को तैयार है, जो सबसे पहले हकीकत टीवी ने 9 महीने पहले आपको बात बताई थी। नवाज शरीफ, याद रखिएगा, पैसा देकर उन्होंने लंदन जाना है और ये बात तय है और उन्होंने पैसा देना है। सिर्फ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत हाल है और हो सकता है आने वाले वक्त में आपको आसिफ जरदारी भी पैसा देकर बाद में मुल्क से जाते हुए नजर आए। इस सारी सूरत हाल के बाद का मंजर क्या हो सकता है उसको समझ लें। देखिए, जो ईरान की प्रॉक्सी है वो अब शुरू होने जा रही है। अमेरिका को इसराइल ने पैगाम दिया है कि आपने डायरेक्टली बड़ा अटैक नहीं करना ईरान पर, क्योंकि इस्फहान जो उनका सूबा है, वहां पर कई हजार जो यहूदी है, याद रखिएगा, जो ईरान के अंदर यहूदी बसते हैं, पूरा उनका पार्लियामेंट में सीट भी है और सारा कुछ है, वो जायनिस्ट नहीं है, वो आम यहूदी है। लेकिन ये जो जायनिज्म है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है, कहने को तो ये भी मुसलमान है लेकिन खवारिज है, ये जहन्नुम के कुत्ते इनको कहा गया है। अहादीस में यहां तक अल्फाज आते हैं। ये खवारिज लोग बहुत ज्यादा आपको दीनदार नजर आते हैं लेकिन इस्लाम से निकले हुए होते हैं। इसी तरह बिल्कुल ये जायनिस्ट है जिनका यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे दुनिया के अंदर यहूदी है जो कहते हैं कि इसराइल का कयाम गलत है और वो यहां तक भी कहते हैं कि इसराइल मुर्दाबाद और झंडे जलाते हैं। अब इन्होंने कहा है कि आपने ईरान पर अटैक ओपनली नहीं करना, यानी कुछ पार्ट्स के अंदर प्रॉक्सी में जाना है और हमारे यहूदियों को बचाएं। बावजूद इसके कि ईरान के यहूदियों से ईरान बहुत दफ़ा बयान दिलवा चुका है कि वो इसराइल के खिलाफ है, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जितने भी यहूदी हैं फाइनली आने। और फिर एक हदीस जो अहम तरीन है, याद रखिएगा, दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी ईरान से निकलने हैं और वो इनकी फौज में होंगे। ये सारी सूरत हाल के अंदर ये जो प्रॉक्सी वार है, ये ईरान से होते होते इन्होंने पाकिस्तान तक आना है और पाकिस्तान को टारगेट करना है और अरब कंट्रीज के अंदर ये सारी सूरत हाल है। हकीकत टीवी आपको पहले भी एनालिसिस दे चुका है। आप उस एनालिसिस की नज़र में जनरल बाजवा की धमकी देखें कि अरब ममालिक के अंदर लड़ाई होती है और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान पर लड़ाई करता है। अमेरिका अगर ईरान की किसी जगह पर आता है, मिसाल के तौर पर अभी आपका ISI के चीफ जाते हैं, उनका जनरल सैक करवा कर आते हैं, अब तो वहां से दहशतगर्दी इस लेवल पर नहीं होगी जो पहले होती थी, तो फिर कैसे हो सकती है? फिर अमेरिका वहां घुसना चाहता है और वहां से प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान पर
हमले करना चाहता है। ये जो बार बार बलोचिस्तान के अंदर अटैक होता है, फिर खामोशी छा जाती है, फिर लाहौर में अटैक होता है, ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। और ये इस तरफ जनरल बाजवा का इशारा था कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस, डॉलर की कोई सूरत हाल हो, कुछ भी हो, इसको निपटने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी दहशतगर्दी हो उसके लिए भी तैयार है और जंग के लिए भी तैयार है। अब एक बात समझ ले, इमरान खान तो इस निज़ाम से ज़्यादा देर वो चल नहीं सकते, इस निज़ाम को टूटना है। फिर इमरान खान अगले निज़ाम में आते हैं या नहीं, ये तो इमरान खान ने फैसला करना है। लेकिन जो अगला मुल्क हमने चलाना है, क्योंकि अमेरिका बास नहीं आएगा, वो आपका रुपीस डी वैल्यू करने की पूरी कोशिश करेगा। उस सारी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, इनसे सारा पैसा रियासत लेगी और फिर ये सूरत हाल चलेगी। देखिए, एकदम तो पैसा नहीं आना, ये बात समझ ले। बड़ी ईद और छोटी ईद के बाद आपको सूरत हाल काफी अगली डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी और आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तब तक के लिए आप इस चीज को तैयार रखें अपने माइंड को कि इंडिया के इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ भी रिजल्ट आता है पाकिस्तान पर, वो उन्होंने अटैक करना है नहीं करना, वो बॉर्डर पर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम ला चुके हैं, करीब कर चुके हैं। ईरान की सूरत हाल, अटैक पाकिस्तान और ग्रेटर इसराइल और अरबों को ईरान के साथ लड़ाना, ये पूरा एक मैप नक्शा बनता जा रहा है, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा है कि आने वाले हर अनफोर्सीन इवेंट के लिए पाकिस्तान की फौज, ISI और एयरफोर्स तैयार।